नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6E करने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे अपने, ठीक है। हमें पता होना चाहिए तभी हमें 6E जो है वो समझ आएगी। अगर हमें कोई इलिप्स गिवन है, हमें उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी है। इस तरह से हमें कोई इलिप्स गिवन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है दोनों पॉइंट्स में से। इस तरह से एक इलिप्स है, यहाँ से एक इलिप्स है, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ की गई है, ठीक है। एक ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो इन दोनों की जो कॉर्ड बनती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों टेंजेंट के कॉन्टैक्ट पॉइंट को अगर मिलाने से कॉर्ड बनती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है? x इंटू x1 ए स्केयर प्लस वाई इंटू y1 बी स्केयर इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स x स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये एलिप्स गिवन है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इक्वेशन ऑफ द पोलर। पोलर क्या होता है बेटा? ये होता है पोल, ठीक है। और ये जो डिफरेंट हमारी एक इस पॉइंट से निकली है, फिर अदर पॉइंट से, और कोई दो टेंजेंट्स, ऐसे पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो हमारे कांटेक्ट में आता है, एक पोल बनाती हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये मैं आपको सर्कल चैप्टर में समझा चुकी हूँ कि पोलर हम किसको बोलते हैं। तो उस पोलर की जो इक्वेशन है वो भी सेम ही रहेगी जो कॉर्ड की होती है, क्योंकि एक्चुअल में होता भी वो पोलर भी एक कॉर्ड ही होती है। तो इसलिए इन दोनों की जो सेम होती है। तो ये पोल होता है जिस पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो पोलर जो होता है वो कॉर्ड बनाता है एक्चुअल में। तो पोल ऑफ ए गिवन लाइन, तो जैसे ये वाला पोल है, अगर हमें लाइन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, हमें ये पोल के एक्स और वाई पॉइंट निकालने हैं। इलिप्स गिवन है, ये पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? माइनस ए बाई सी ए स्केयर कोमा माइनस बी बाई सी बी स्केयर। ए स्केयर हम ये वाला ले रहे हैं, बी स्केयर हम ये वाला ले रहे हैं। ए हम कौन सा ले रहे हैं? ये जो लाइन हमें दी होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमें दिया होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले रहे हैं ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई ले रहे हैं बी, और कांस्टेंट हमको ले रहे हैं हम सी। तो माइनस ए बाई सी ए स्केयर माइनस बी बाई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट्स को ए स्केयर बी स्केयर से मल्टीप्लाई करके हम पोल निकाल सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट। अगर हमें मिड पॉइंट गिवन है किसी इलिप्स के कॉर्ड के, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? t इज इक्वल्स टू S1, ठीक है। कंजुगेट लाइंस मैं आपको सर्कल में करवा चुकी हूँ क्या होती हैं, सेम वैसे ही आती हैं इसकी भी, इलिप्स की भी कंजुगेट लाइंस। तो उसकी कंडीशन क्या है? अगर एक इलिप्स गिवन है, इस तरह से दो लाइंस गिवन है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश इज इक्वल्स टू 0, दो कंजुगेट लाइंस है इस इलिप्स की। तो उसकी कंडीशन क्या आती है? ए स्केयर एल एल डैश प्लस बी स्केयर एम एम डैश इक्वल्स टू एन एन डैश। ये तो है कंजुगेट लाइंस की। एक और इसमें रिजल्ट बता आएगा आपको एग्जाम्पल्स में कि अगर कोई सर्कल टच कर रहा है किसी लाइन को, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? अगर सर्कल की इक्वेशन ये है और लाइन की ये है, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये सर्कल की, अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल्स टू ए स्केयर एल प्लस बी स्केयर एम, बी स्केयर नहीं सॉरी ए स्केयर, ये सेंटर की है, रेडियस ही आएगा, ए स्केयर एल प्लस ए स्केयर एम इज इक्वल्स टू एन। इस तरह से ये इक्वेशन हमारी जो है वो बनती है कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो दिस इज एस एस वन इज इक्वल्स टू टी स्केयर। ये हम सर्कल वाला पैराबोला वाला ही सेम ही ले रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे, फाइंड द पोलर ऑफ द पॉइंट 3,4 विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स दिस, ठीक है। ए और बी की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, पोलर निकालना है। तो पोलर का मैंने आपको क्या बताया, ये है एक्स x1, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? ये पॉइंट गिवन है, पहले हम वही लिख लेंगे x1 बाई ए स्केयर प्लस y1 बी स्केयर इज इक्वल टू 1। अब x1 हमें 3 गिवन है, y1 हमें 4 गिवन है, x1 की जगह 3 फिल कर देंगे, y1 की जगह 4, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल तो बहुत ईजी है।
नेक्स्ट करेंगे फाइंड द पोल ऑफ द लाइन दिस विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स दिस। अगेन इस एलिप्स की और लाइन हमें दी हुई है। अब इसको हमने बताया था क्या थी इसकी पोल, जब हमें गिवन होगा तो ये होगी माइनस ए बाई सी ए स्क्वायर माइनस बी बाई सी बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है -2 और सी की वैल्यू कितनी है 3। इक्वेशन हमारे पास कितनी क्या थी, ठीक है, वो सीधा भी हम भर के कर सकते हैं। ठीक है, पोल अगर हमें निकालना है फाइंड द पोल ऑफ द लाइन, तो हम क्या लिख लेंगे 1/3 ठीक है ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर निकालना होगा पहले 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ओवर 12 है। 12 को हम अगर डिवाइड कर दे तीनों के साथ तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, तो फिल कर दो, इसमें फिल कर दो माइनस ए कितना हमने निकाला था 1, ठीक है, सी कितना था 3 और हमारे पास ए स्क्वायर कितना है 4, ठीक है, -4/3 एक आ गया। सेकेंड वैल्यू हमारी क्या थी -b/c बी स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, सी की वैल्यू है 3 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 3। ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास -2 बच गया और -4/3। दिस इज द पोल ऑफ इक्वेशन। देखिए यही आया। अब बुक में करने का तरीका अलग है, ठीक है, हम वो वाला तरीका डायरेक्ट मैंने अलग तरीके से निकाला है। ठीक है, मैंने इस तरीके से निकाला है। कौन से तरीके से, इसमें वैल्यूज फिल की हैं, ए की वैल्यू भी है हमारे पास, सी की भी है, ए स्क्वायर की भी है, माइनस बी की भी है, सी की भी है, बी स्क्वायर की भी है। बुक वालों ने कैसे कर दिया, ये लाइन निकाल ली, ठीक है, और इस पे हमने पोलर वाली लाइन x1 और y1 इज इक्वल टू 12 करके दोनों को सेम रिप्रेजेंटेशन करके x का कोफिशिएंट और ये वाला x का कोफिशिएंट डिवाइड करवा दिए। फिर इसको यूज करके और इसको यूज करके हमने पॉइंट्स निकाल लिए। पर हमने ये देखिए कैसे किया, -a/c ए स्क्वायर प्लस कॉमा -b/c बी स्क्वायर। माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए x - 2y + 3 = 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास -2 है और सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, लिप्स हमारे पास क्या था x² / 4 + y² / 3 = 1। ये हमने बना लिया इससे, x² + 4y² = 12 था, इसको मैंने चेंज करके ये बना लिया। वैल्यूज फिल कर देते हैं इसमें पोल में, -a की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, a² की वैल्यू 4, ठीक है, इधर -b की वैल्यू -2 बाई माइनस प्लस हो जाएगा ना बाद में 3 और ये b² की वैल्यू 3, ये 3 से 3 कैंसिल, -4/3, 2, ठीक है। दिस इज the same points we will get by this formula and use this formula in paper. Next है find the equation of the chord of the contact of the tangent drawn from the point this to the ellipse this. Find the point of the contact of the tangents. The equation of the ellipse is this. ellipse की equation given है, ठीक है, तो अब हमने point of contact निकालना है, ठीक है, तो इसको हम x1 और y1 करके, ठीक है, ये दिया हुआ गिवन 2 और 1, ठीक है, फार्मूला क्या है x1 + y1, ठीक है, a² b² = 1, इस तरह से। अब x1 क्या है 2 और y1 क्या है 1, फिल कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया 2x + 4y = 4, तो 2 कॉमन निकाल लिया, 2x + 2y = 2, ठीक है। तो यहाँ से हमने y पॉइंट निकाल लिया, y यहाँ पे रहने दिया, 2 - x / 2, इसको हमने फिल कर देना है इसमें, ठीक है। ये देखिए इसमें वैल्यू फिल कर दी, फिल करने के बाद x की 2 वैल्यूज आ गई,
वो हमने फिर इसमें फिल कर दी, पहले 0 फिल की तो y की निकाल ली, x मतलब इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके हमने फिल करके ये हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आ गए ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इफ कॉर्ड ऑफ द कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अल्फा बीटा टू द एलिप्स टचेस द सर्कल। ये वो वाली कंडीशन है जो मैंने आपको बाद में बताया था ना कि सर्कल अगर टच कर रहा है किसी लाइन को, ये लाइन है LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0, इसको ये सर्कल टच कर रही है, लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, तो इसकी कंडीशन होती है A² L प्लस A² M इज इक्वल्स टू N वाली कंडीशन, N² A² L² प्लस A² M² इज इक्वल्स टू N²। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी एलिप्स जो है इसमें हमने अल्फा बीटा फाइल कर देना x x1 y y1 करके। तो x1 की वैल्यू अल्फा और y1 की वैल्यू बीटा, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, टेंजेंट की। अब ये जो टेंजेंट है लाइन है वो टच कर रही है सर्कल को। तो अब देखिए इस लाइन का x का कोफिशिएंट है L, इसको इसके साथ हमने करना ना 0। ठीक है, अब L क्या है, अल्फा बाय A² और M क्या है, बीटा बाय B² और N क्या है -1। ठीक है, अब N की जगह -1 फिल कर दिया, L की जगह अल्फा बाय A² का स्क्वायर और M की जगह बीटा बाय B² का स्क्वायर। और जो हमारा ये सर्कल है उसमें A² की जगह C² है, तो A² की जगह C² आ जाएगा, इसको फिल कर दिया। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो ये उसकी कंडीशन है। तो अल्फा और बीटा की जगह कहते हैं ये पॉइंट क्या है, लोकस है x और y का, तो इसलिए अल्फा और बीटा की जगह हमने x और y फिल कर दिया। तो ये जो कंडीशन है, नेक्स्ट एक हमारा एलिप्स अनदर आ गया है जो कि शो करना था हमें कि ये पॉइंट लाई करेंगे दिस एलिप्स पे। ठीक है, तो वो हमने शो कर दिया कि ये पॉइंट इस एलिप्स पे लाई कर रहे हैं।